पहला सवाल भट्टी साहब से। भट्टी साहब, सवाल हो रहा है हुकूमत या मोहसिन नकवी साहब के जो ताज़ा तरीन ऐलान है उससे मुतल्लिक पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा किया है। बैरून मुल्क बैठकर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ काबिल कबूल नहीं, रियासत ने ऐलान किया है। सवाल ये किया गया है, क्या इस मामले में पाकिस्तान का इक़दाम दुरुस्त साबित हो सकता है? मैडम शेख, बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी प्रोपेगेंडा, झूठ, इल्ज़ाम और झूठे इल्ज़ाम और बिला जवाज़, बेबुनियाद, बेमानी गुफ्तगू और सनसनीखेज़ी, ये तो बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी नहीं होनी चाहिए। रियासत के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, इज्तमाही तौर पर भी नहीं होनी चाहिए और किसी की ज़ात के हवाले से भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा ये सारा आपके पास केस मजबूत है तो बिल्कुल वापस लाना चाहिए, बिल्कुल उन्हें लाना चाहिए। लेकिन आप इस पोजीशन में हैं कि लाएं, आपका केस मजबूत है। मैडम शेख, अभी कल तक पिछले तकरीबन 2 साल मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत और पता नहीं कौन कौन मोनिस इलाही के बारे में खबरें सुना रहे थे, परवेज़ इलाही साहब के बेटे, कि पता नहीं डॉलरों का जहाज़ चला गया है, पता नहीं वो तो डॉलर उन्होंने इधर से जहाज़ में बोरियां भर के डाले और उधर से स्पेन का बादशाह कारलूस भी बैठा हुआ, तो उसने कहा वेलकम या आखी, डॉलर अद्दे तेरे अद्दे मेरे। तो बाद में एक दिन मैंने अता तारड़ से पूछा, मैंने अता तारड़ साहब से मैंने उनके कहा कि जितने डॉलर आप कह रहे हैं उस 8 सीटर जहाज़ में आते हैं? कहते नहीं आते। फिर इतना मजबूत केस है गुजरात में, जाली पता नहीं कत्ल का और कितने और इतने बताया, बड़ा मजबूत केस है। वो इंटरपोल ने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास शवाहिद ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह की आप केस बनाएंगे, इस बढ़के पहले मार लेंगे, दावे पहले कर लेंगे, नारे पहले मार लेंगे और बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर और दूसरी बात, जहां तक उस बात का ताल्लुक है मैडम शेख, ये किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई बाहर बैठ के या अंदर बैठ के बिला जवाज, बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा करे किसी हवाले से भी। ठीक है। और इस हवाले से आप उन हुकूमतों को भी समझा सकते हैं कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ इतना झूठा प्रोपेगेंडा हो। सर, तो हम कैसे ये जो रीसेंट बयानात है इसका आप ऐसे तज्जिया कर रहे हैं कि ये भी पॉलिटिकल कंजम्पशन, सॉरी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है क्या? क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है जेन मैरी बरतानवी हाई कमिश्नर से। मैडम शेख, हमसे ज्यादा ताकतवर है ना इंडिया। उनके कोई 650 के 550 के करीब लोग हैं जो इंडिया से भगौड़े होकर बैठे हुए बरतानिया में। जी। एक को सिर्फ वो वापस ले जा पाए हैं पिछले 15 साल। ठीक है। तो आप कैसे ला पाएंगे? ठीक है। सब आपका नीयत पे मैं शक नहीं करता, आप ठीक, केस भी ठीक होगा, सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन आप ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन कानूनी तो तौर पहले पर तो और इमरान खान दौर में मैडम शेख, एक मरतबा इमरान खान दौर में शहजाद अकबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज मैंने सलमान शहबाज को वापस ला रहा हूँ, आज मैं उसको वापस ला रहा हूँ, आज मैं उसको वापस ला रहा हूँ। कोई लाया? ये भी ऐसे ही है, हम ये बातें सुनते रहते हैं, लेकिन बात फिर आखिरी वही आपकी इजाजत से कि झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। मदर साहब, आपसे सवाल हो रहा है जो अफसोसनाक वाकया कराची में हुआ, 3 साला बच्चा गटर में गिर के जान बहक हो गया। सर, सवाल ये हो रहा है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए वो कौन से 2-3 इकदामात हैं जो लेने चाहिए? देखिए, एक ही इकदाम है, 2-3 इकदाम क्या, वैसे तो आप पूरे ज़ाहिर है इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह है, लेकिन ये सड़कें और अगर आप सड़कें दुरुस्त नहीं करेंगे और बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं करेंगे, ये नहीं है कि सालों सड़कें जो है टूटी पड़ी रहें और सड़कें बने और गटर उसके ऊपर हों और सड़कें बार बार टूटें, ये ऐसी, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ी है। कोई 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन इस वक्त है कराची की। इस वक्त ये आप देखें कि इस वक्त मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी सड़कें जो मेरा ख्याल है सालों से मैंने देखी हैं टूटी पड़ी हुई हैं सड़कें, उसका कौन जिम्मेदार है? उधर ही फिर जाहिर है जब जिस तरह रोड बनती है टूटती है, इसी तरह गटर के ढक्कन रखे जाते हैं, कैसे ढक्कन बनाए जाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। जो ढक्कन टूट जाता है उसको बनाने में महीनों लगते हैं, उसी दौरान कोई हादसा होता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से
जिस शॉपिंग सेंटर के सामने ये वाकया हुआ, जी। एक तो बीआरटी का तो अलग मसला है कि वो कितने साल हो गए, पूरी एक गवर्नमेंट चली गई है मुराद अली शाह साहब की, वो सड़क नहीं बनी। लेकिन उस शॉपिंग सेंटर के सामने, उस शॉपिंग सेंटर को भी सोचना चाहिए था कि ये टूटा पड़ा हुआ है मेन होल, इसको फौरी तौर पे ठीक वो है। खुद भी अब पैसा लगा के बना सकते थे, लेकिन जी सर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। असल चीज ये है क्या? कि ये सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, केएमसी, ठीक है। इन सब की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल फास्ट फुटिंग के ऊपर कराची पे सड़कें बनाई जाएं, फौरी तौर पे उसका टाइम फ्रेम दिया जाए, ओके। उसमें जो ढक्कन है, मेन होल हैं, वो ऐसे बनाए जाएं कि वो जो है ना टूटे जी। ना चोरी हों। ठीक है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कराची में इस तरह के हादसात होते रहेंगे। अलीना, आप तो इंतहाई कराची में रहती तशवीशनाक। हैं, जी सर, अनबिलीवेबल तरीके से अगर आप बास सड़कों पे चली जाएं तो सड़कों के ऊपर इतने भारी भारी गटर के ढक्कन रखे होते हैं कि वैसे ही मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है बिल्कुल सही कह वहां रहे हैं, उसमें। बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं। हैरान हूं कि इन चीजों को एड्रेस क्यों सर नहीं और किया बड़े जाता। अजीब तरीके से जो नई ड्रेनेज भी डाल रहे हैं सड़क के दरमियान में, इतने बड़े बड़े गड्ढे से या उसके वेंट्स के लिए होल पड़े हुए हैं, जिसमें अक्सर देखते हैं हम मोटरसाइकिल भी धंस जाती है या फिर गाड़ी का टायर वगैरह धंस जाता है। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है, आज अफगान वजीर खारजा ने बयान दिया है, वो जो सऊदीया में एक मुज़ाकरात की खबर आई थी उसके बाद अपेरेंटली कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत में सिफारत खाना रख सकता है तो अफगानिस्तान भी अपने कौमी मफाद में भारत से ताल्लुकात बढ़ाने का हक रखता है, इसके ऊपर एतराज़ नहीं बनता। सर, आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर? जी, मैं इस हद तक तो इससे मुत्तफ़िक हूँ कि एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे अफ़गानिस्तान को किसी भी दुनिया के दीगर मुल्क की तरह आज़ादाना अपनी खारजा पॉलिसी बनाने और उसको चूज़ करने का हक़ हासिल है। लेकिन अगर उनकी खारजा पॉलिसी अब ये है कि उन्होंने भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एक मेन बेस बनना है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो मुज़ाकरात के जितने भी राउंड हुए हैं उसमें बुनियादी एक्सपेक्टेशन आलमी कानून के ऐन मुताबिक हमारी सिर्फ ये है कि जनाब आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। और क्योंकि देखें, बुनियादी तौर पे मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हमने पिछले 77 साल में भारत की दुश्मनी में इतना जानी और माली नुकसान नहीं उठाया जितना हमने अफ़गानिस्तान की दोस्ती में उठाया है। 1 लाख तक के करीब हमारी शहादतें हुई हैं तमाम सिविल और मिलिट्री को मिला के। तो जो चाणक्य की पॉलिसी है उस पर बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में मुसलसल भारत का कारआमद मतलब कारबंद है, और वो ये है कि दुश्मन के दुश्मन को इस्तेमाल किया जाए। तो हमें ये समझना है कि क्या अफ़गानिस्तान भारत का दोस्त बन के हमारा दुश्मन बनना चाहता है, या वो हम हमारा दोस्त बनने का एक कोई सबूत भी पेश करना चाहता है अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके कि जनाब आप भारत से ताल्लुकात रखें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब।